हमारा आदमी है दूसरे के चक्कर में गोखनवा हमें जो ना जबरदस्ती पियाए लोटा में भर के पियाए से छोटकी सास के मड़ई में कहा तय मरा थे तो मरब जबरदस्ती दबा 3-3 जना दबाए रहे तभी पियाए समय। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी जौनपुर जिले में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सब दलित परिवार रहते हैं आज भी जो है, जबकि मोदी जी इतनी सुविधाएं दे रहे हैं कि हर घर पर छतें होंगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी गरीबी की दास्तान है कि जिसको देखने के बाद आपका भी दिल पिघल जाएगा कि इतनी गरीबी में और बरसात में और इतनी धूप में कैसे लोग अपना दिन बिताते हैं। और इसी में एक ऐसी घटना घटती है कि एक युवक थे जो यहाँ के, वो बंबई लेकर के अपनी पत्नी को रहते थे और ये जो सामने मड़ई दिखाई दे रहा है वो हमेशा बंबई रहते थे या कैसे क्या था, हम पूरी जानकारी को दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आती है वो महिला और इसके बाद जो है यहाँ पर खुद या कैसे जो है जहर खा करके अपनी जान को दे देती है। इस घटना में कुछ ऐसी भी बातें हैं कि खुद तो इस दुनिया को छोड़ करके चली गई और उनके पति जेल में है और जो उनके मासूम बच्चे हैं वो ननिहाल में रहने के लिए मजबूर हैं। साथ ही साथ उनके ऊपर कुछ इल्जाम, कुछ ऐसे वीडियो ऐसे क्या उन्होंने क्या इल्जाम लगाए हैं। यहाँ पर जो है एक उनकी भाभी, हम इनसे थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि कहीं कहीं से कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें आती हैं कि कितने निर्दोष लोग भी फंस जाते हैं और गरीबी से जो जूझता हुआ परिवार होता है वो कहीं कहीं से कोर्ट और मुकदमे के चक्कर में जहाँ 2 रोटी की अपनी जो है व्यवस्था करे वो परेशान हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि चूल्हे पर ये लोग खाना बनाते हैं। जैसा कि अगर संपन्न परिवार होते हैं तो लोगों के पास गैस होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। तो ऐसे में इस परिवार के साथ अगर कुछ थोड़ा सा भी अगर उल्टा सीधा हुआ तो इनके बच्चे जो है कहीं कहीं से परेशान हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? आपके क्या नाम है? किसका? आपका नाम? अरे सब जान जाएंगे वहाँ तो कुछ नहीं पता। अच्छा, जो जिनकी पत्नी मरी थी उनका क्या नाम था? रीना। अच्छा। तो कैसे क्या हुआ था जो है? हम लोग नहीं जानते, हम लोग काम धंधा अपना कर रहे थे भाई, अपना हम वो अलग बना खा रही थी, मैं अपना अलग बना खा रहे थे। जी। हाँ, हम लोग को नहीं मालूम है इससे भी, ये भी काम धंधा अपना। अच्छा, कैसे मतलब कैसे क्या देखे आप लोग के क्या हुआ था? हम शायद दोनों परारी के झगड़ा रहा, वो सब ठीक है। हम सब गेहूं काट के आए अपने घर में, बच्चों लेके सो गए। तो फिर सुने हम सब फिर भाई काउ कही जाये, दोनों जने के मामला वही सब पता चली ना। अच्छा। हम सब नारे, हम पने बूढ़ा के अकेला है। हाँ, हमारे आगे के पीछे के ऑनलाइन छोटा हमारा बच्चा है। अच्छा। तो रीना यहाँ पर कितने दिनों से आई थी जो है? अरे 10-15-20 दिन हुआ, 10-15 दिन हुआ। 10-15 दिन हुआ? हाँ, ज्यादा दिन। वही कॉलोनी के लेने आई थी, प्रधान बोला। अच्छा, वहाँ से कॉलोनी लेने के लिए आई थी। तो 10-15 दिन के बीच में क्या पति से उनका झगड़ा वगड़ा कुछ होता था? ये भाई उन लोग के बीच में हम लोग नहीं बोलते थे, ना जानते थे, झगड़ा तो होता था उन लोग का। ऐसा। तो आप जो है मतलब कि जो जेल में गए उनके पति का क्या नाम है? कमला शंकर। तो जो कमला शंकर जी हैं आप उनकी भाभी? हाँ। तो कुछ इल्जाम आप पर भी लगाए जा रहे हैं कि जो है? नाम तो नहीं लिया है, लगाया मेरे को नहीं, कल दूसरे के चक्कर में मुझे जहर पिला के मारा है, ये लगाया। अच्छा, रीना कहती थी कि दूसरे के चक्कर में? हाँ, दूसरे के चक्कर में। तो उनका इशारा मतलब कि यहाँ पर आने के बाद कैसे किसके ऊपर था? ज्यादातर आप पर ही था? तो ऐसा क्या हुआ कि जैसे बम्बई से लोग आए तो आप लोग क्या था, कुछ आप लोगों ने किया ऐसा क्या? कुछ नहीं किया हम लोग ने, कहीं हम लोग के ने अपना वो अपना अलग रही, अपने में अलग बनाते खाते थे भाई, कुछ नहीं है। मेरे से उनसे बातचीत भी उतना नहीं होता था। जैसे लोग लेमो लगाए, मुंबई रहते थे, लेमो कैसे आपको लगा रहे थे? ऐसे बस शंका बस सर लगा रहे थे, इसीलिए। हाँ, वही खाना 2 दिन खिलाए थे इसकी वजह से। अच्छा, बम्बई से आए तो आप लोग दया में उनको खाना खिलाए? 2 दिन खिलाए थे सर। 2 दिन खिलाए? हाँ, 2 दिन। तो उसके बाद ही इल्जाम लगाई या उसके पहले भी इल्जाम? पहले से ही लगाते चले। अच्छा, पहले से लगाते थे। कितने सालों से वहाँ पर इल्जाम लगा रहे थे? ये तो नहीं मालूम सर। अच्छा। तो फिर भी झगड़े वगड़े मतलब आए दिन होते थे? रहते नहीं थे तो सर झगड़ा कैसे हम लोग का बताए? उनमें जब पत्नी जब झगड़ा होता था? हाँ, अपना आपस में होता था झगड़ा। तो अब की बार जब 20 दिन में आए तो इसमें भी क्या उन्होंने कभी आपसे भी कोई रीना का कुछ हुआ? तो तुम्हें नहीं, एक दिन हम लोग हुआ था, लेकिन उतना नहीं, आपस में वो लोग करते थे हम, लेकिन हमसे उससे नहीं हुआ था। अच्छा। क्या कभी कहती थी कि आप जो हमारे पति को ऐसा वैसा कुछ ऐसा? फिर कैसे आपको पता चला कि हमारे ऊपर ये शक कर रही, इल्जाम कर रही है? वो देवर आपके बताते थे क्या?
गाली वीली देती थी सर वो अपना। अच्छा। लेकिन मैं कुछ बोलती भी नहीं, मैं बोली जाओ अपना सुन, जब मैं वहाँ है ना क्या फाकड़ का झगड़ा करूँ। तो ये लगभग कितने साल हुआ था रीना की शादी को यहाँ? ये सब मुझे नहीं ये तो हमको साहब नहीं मालूम, सब परदेश रहने वाला है। अच्छा, बम्बई में ही शादी किया था? हाँ, वही बम्बई रीना का शादी हुआ, वहीं रहते हैं। हाँ, ये बहुत दिन पे आया कोई ताल्लुक ही नहीं था हमसे। अच्छा, आप लोगों को ताल्लुक ही नहीं था। जब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर रहते भी नहीं थे वो लोग, इसके बाद भी जो है इल्जाम इनके ऊपर लगाते थे कि जो है रखी है। हाँ साहब, हम तो अकेले ही है, हम छोटा छोटा बच्चा है हमारा, हम गेहूं काट के आए, अपने घर में खा पी के मड़ा में सो गए, हम वैसे पता नहीं पाए। अब सब हल्ला गए, वही दोनों जने के हे रहन आपस में। हाँ साहब, हम सब नहीं जाने थे का डर, वो दो जने ही ना। हम घरे नहीं रहे, हमको तो जन्म नहीं करे कैसे कहन वो लोग। अच्छा, कुछ रीना के मायके वाले आए थे यहाँ पर, जो है उसके भाई वाई जो है सब? अब उतनी भीड़ में हम लोग नहीं देखे, सब लोग आए तो होंगे भाई। मैं पहले उसके माँ बाप को भी मैंने नहीं पहचानी थी, ना भाई भाई को पहचानी, तो कैसे बोले कौन आया था कौन नहीं आया था। कभी नहीं आए थे वो लोग भी, पहली बार वही खत्म हुई तब वही आए थे वो लोग। अच्छा, पहली बार आए थे? हाँ, पहली बार आए थे तब वही पहचान में आया। अच्छा, इनका जो बम्बई में शादी विवाह वही हुआ था, यहाँ पर कभी आते जाते नहीं आते जाते थे। एक बार वही लॉकडाउन में आए थे, 4 दिन थे, तब कच्चा बकरी था, उसी में रहे, 2-3 दिन रहे, वापस चले गए, तब यही दूसरी बार आए हैं। अच्छा, क्या फोन से भी आप लोगों का बातचीत कुछ होता था? कुछ नहीं साहेब, कुछ नहीं, हमसे सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। पूछ लो, ये है मेरी जेठानी। फिर वो शंका क्यों जो आप पर बार बार क्यों शंका करती थी? क्यों रखी थी? अब कोई भड़काया होगा सर, कोई बात मतलब। देखिए, आपको गेहूं काटते हैं जी जी, छोटा छोटा आप लोग मजदूरी करके, हाँ बकाई मजदूरी क्या रोटी बनाए खा पी के अपना लड़का लेके सो गए घर में। कमाते हैं 10-12 हजार बम्बई में, परदेश में। अच्छा, आपके भी आदमी परदेश रहते हैं? बम्बई है सब। हाँ, इनका भी आदमी परदेसी है सब। हम लोग, आप लोग चेहरे से देख ही सकते हैं कि गरीबी से लोग जूझते हुए हम आपको खेते में से आए हैं। हाँ साहब, हम जानी थी ना, तो गरीब मनाई है बपाई। छोटा छोटा बच्चा हमारा सबको स्कूल जाते, खाना बना के सब चला गए बाहर काम पे। काम पे आवत है, दे लोग हमें सब कनेरे बजावत है। अब इन लोग का झगड़ा रोज होता था, थोड़ी जानता था कि ऐसा कांड करेंगे हम लोग। अच्छा, कुछ उसमें ऐसा भी था कि वो यहाँ पर खाना पीना खा रहे थे, कैसे आपको कुछ वीडियो भी भेज दिए थे हमको, 2-3 लोग मिलकर के जहर और पिला रहे हैं, ऐसा कुछ आया था बात? हाँ, आया तो था। 3 जन बोले कि आदमी के साथ मेरे 3 जन मिलके लोटा में जहर पिलाए हैं मेरा आदमी। और उसमें ये भी उन्होंने कहा है कि उनका जो है नाजायज संबंध है किसी से। हाँ, ये भी तो कहा है जी। तो उसमें खास तौर से निशाना आपको ही बना रहे थे कि आपसे नहीं, जैसे वो वीडियो था जो 3-4 लोग दिखा रहे थे, उसमें कौन कौन था आप लोग? नहीं, उसमें दिखा ही नहीं, तो कैसे हम बताएं, जब देखे ही नहीं पिलाते, कब पिलाए देखे तो हमने नहीं। जो भेजा था, हाँ, उसमें दिखाया था कि किसका कौन कौन था? नहीं दिखा है। वीडियो कैसा? हाँ, खाली अकेले का वीडियो था ना, अकेले बनाए थे, कोई नहीं। नहीं, आप सब नहीं, जैसे बोल रहे थे लोग वीडियो, उसका जो बहन का लड़का था लेके आया था, तो उसमें 3-4 लोग जहर पिलाते हुए दिखाया गया था। अच्छा, तो हम लोग नहीं देखे थे सर, तो हम लोग कैसे बताएं कौन कौन था कौन नहीं था? जी जी। कहीं कहीं से आपके भी जो है बच्चे होंगे? मेरे बच्चे सब पढ़ने लिखने गए। हाँ, बड़ा वाला बम्बई में है, सब मेरे बम्बई में। जी जी। तो क्या पुलिस भी कभी आपसे कुछ पूछताछ की कि आपसे क्या? अभी नहीं आई है। कहीं कहीं से पुलिस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो है इंतजार कर रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ भी आगे की कार्रवाई होगी। आपका भी जो जीवन है गरीबी से जूझता हुआ है, केवल खाते जीते आप लोग? बस कमाते खाते हैं, 8-9 हजार 10-12 हजार की नौकरी करते हैं, भाड़े से रूम लेके रहते हैं। कहाँ हम लोग का होता थोड़ी ना है, बिल्डिंग है, यही देख लो, दिख तो रहा है ना सामने। तो मतलब कि आपको मतलब ऐसे झूठा मतलब कोई नहीं, जमीन देखो उनका छूटा है सर, बनाने के लिए है। 2 भाई का छूटा है, सब जाके देख लीजिए बनाने। हम लोग जमीन का कोई लफड़ा नहीं। आज तो रीना जिस दुनिया में नहीं, लेकिन वो आपको क्यों फंसाना चाह रहे थे? भगवान जाने उनके मन में पाप क्या था क्या नहीं, कौन जानता है। अब तुम्हारे दिल में क्या है मैं जानती हूँ, इनके दिल में क्या है मेरे दिल में क्या है जानते हो? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। थोड़ी जानते थे ऐसा हम लोग का गला काटेंगे।
उनको जो बच्चे होंगे उनका भी उन्होंने मुंह नहीं देखा, उसका भी भविष्य खराब कर दिया ना। छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है। अरे इतनी बड़ी है बच्चे, छोटी सी है। उनके पेट में भी लड़का था। हाँ, आप लोग समझ ही सकते हैं कि रीना के पेट में भी वो गर्भवती थी और अब नहीं रही इस दुनिया में। और जो कुछ भी था इल्जाम इनके ऊपर लगाती थी, हमारे पति जो है आपके साथ जो भी नाजायज संबंध है, जो कुछ भी एक वीडियो वायरल हुआ, तो कहीं कहीं से हमारा निवेदन है कि प्रशासन से कि जो कुछ भी हो सही तरीके से उसको देखा जाए, जांच किया जाए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो भी आती है। और ऐसे गरीब परिवार हैं, अगर थोड़ी सी भी अगर किसी केस में फंस गए तो इनके जो बच्चे हों मजबूर हो जाएंगे, ना पढ़ पाएंगे ना लिख पाएंगे, हर तरीके से इनका भविष्य खराब होगा। कितने में पढ़ते हैं आपके बच्चे सर? अरे एक 7वीं में, एक 11वीं में। अच्छा, 7वीं में, एक 11वीं में पढ़ता है। तो आप भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रही हैं, पति गरीबी की वजह से बाहर कमाते क्या करें। क्योंकि इन लोगों के देखिए आंखों में आंसू है, क्योंकि जब भी व्यक्ति गरीबी से जूझता है और ऐसे में अगर कोई आफत आ जाती है तो हर व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है। ये घटना से आप लोगों में भी डर भय कुछ दहशत है जो है बना हुआ है। हाँ, तो डर तो है साहब, डर नहीं रहेगा तो। ऐसा और भी कभी कोई औरत यहाँ कभी नहीं हुआ है, पहली बार के पास ऐसा कांड। हम तो भी इतना दिन हो गया है कि कभी नहीं सुना साहब ऐसा। हाँ, बाकी ये हमें सब फंसाई दिया। हम सब छोट छोट बच्चे छोड़ के हम गाँव काम करते हैं, बाहर काम कोई की आए बना खाए की सोई, इतने लोग घाम में कहाँ जाए अब। अपने घर में बच्चों गए स्कूल, दिन भर मनाई कमे भाई काट के नहीं आते है। तो हम दोनों लोग को हम सब नहीं जाने थे। उनके पति को भी जेल में ले गई, वो बच्चे अब किसके सहारे रहेंगे? हाँ, किसके सहारे रहे अब वो बच्चे उतना छोटा छोटा है। बच्चों का तो जीवन बर्बाद ही होगा, साथ ही साथ जो इल्जाम लगा के गई और लोगों को भी फंसाना चाह रहे हैं। फंसाए दिन साहब के हम ऐसा बन के, हम सब तो पड़ोसी रहे, हम सब का कह रहे, हमें सब बोलते ना रही, नवा नवा रहे, मुँह सब ना बोली उतना। हाँ, अब बाकी है बाकी खाई की जहर फंसाई दी हमें सब। अच्छा, केवल इल्जाम आप पर ही लगाती था और किसी पर नहीं? नहीं साहब, हम पे नहीं लगी। हमारी नहीं है, हम अकेली मतलब फंसाना चाह रही थी जो है। हाँ साहब, हम अकेली है, हम छोटा छोटा बच्चा छोड़ के हम बाहर गेहूं काटे थे। आए बना खा के अपने मड़ा में सो गए। हम सब पता नहीं पाए जाने थे, दोनों जने के मामला वो सब जाना ही। पर्दा लगा के अपन सोन खटिया पे का के हिन का नहीं के हिन, हमें सब पता नहीं रहा। इस मामले में प्रशासन से क्या मांग है, क्या होना चाहिए? भाई हम लोग इंसाफ मिलना चाहिए, और क्या चाहिए। न पाए ना जुर्म किए हैं ना, हम लोग को कुछ होना चाहिए भाई, और क्या चाहिए। अच्छा, जो जेल में गए हैं उनके पति, वो भी कैसे थे, कैसा उनका व्यवहार था? ठीक था सब व्यवहार। उन दोनों में जमती नहीं थी जो है, शादी से ही बोल रहे थे, उतना हम लोग को नहीं मालूम साहेब। मतलब उन लोग का आपसी मैटर? आपसी मैटर था, और किसी परिवार से कुछ लेना देना उनसे सबसे नहीं, हमसे मतलब था। सब अलग अलग हैं। हाँ, अलग अलग हैं। परदेश में क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, क्या रहते हैं, कैसे रहते थे, वो थोड़ी हम लोग को जानकारी है। अपन अपन जाने सबको जाने। नहीं तो सही भाई, जो गलत थे। हाँ साहब, हम सब अलग अलग है। कहीं कहीं से जो है ये मामला, जो रीना की जान जाती है, इस मामले से आसपास के लोग भी दहशत में हैं। जिस तरीके से बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ, पति का, आज पति तो सलाखों के पीछे है, और ये लोग भी अपना परेशान है कि कैसे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल हमें चाहेंगे प्रशासन से कि ये गरीब लोग हैं, हर मामले को, हाँ, हर मामले की सही तरीके से जांच हो, जो कुछ भी हो, इन परिवार के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति अगर किसी कोर्ट मुकदमे में फंस गया नाजायज तरीके से, अगर गलत नहीं किया है, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग का हमेशा ही प्रयास रहता है किसी भी गरीब के साथ अन्याय ना होने पाए, और जो रीना के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी अच्छे तरीके से जांच हो। जांच में जो कुछ भी पाया जाता है, जिस तरीके से बाबा साहब ने जो कानून बनाया, जो संविधान बनाया है, किसी के साथ जो है नाजायज ना हो। अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो बचने ना पाए, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है, अगर गलती नहीं किया है तो कभी फंसने ना पाए। जय हिंद, जय भारत।